वाइस प्रेसिडेंट था हमारे जो इधर एमएलए रहे, एक्स एमएलए शक्तिराज परिहार, हमारा टारगेट उसको हराना था। एक सरपंच ने हरा दिया उसको, बोल रहे थे कि मेरी सीट है, मैं इधर का रहने वाला हूँ। इस जगह मुझे क्लियर नहीं एक चीज़ हो पा रही है। आपने कहा कि आपका जो टारगेट था वो श्री शक्ति राज परिहार जो थे, एक्स एमएलए थे, वो टारगेट थे, एक गुंदना एक मरमत, 2 सीटों पे। आप मुझे बताएं, आप लोगों के लिए लड़ रहे थे या उसको टारगेट की बातें करके फिर का वराना हिसाब करके आप जीते। सर कि आप तो ये गुपकार गैंग बना के घूमे, गुपकार अगर आप नहीं बनाते तो यहाँ पे फिर मोदी साहब ने क्यों बुलाया गुपकार गैंग को, अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ ये गैंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। इस समय आईएनसी ऑफिस में हूँ मैं, और मेरे साथ आप देख रहे होंगे वसीम राजा जी हैं, जो आईएनसी ऑफिस सेक्रेटरी हैं। आज मुलाकात कर रहे हैं मीडिया के साथ, इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ, और किस वजह पे कर रहे हैं आइए इन्हीं से जानते हैं हम कि आखिरकार क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वसीम राजा जी, स्वागत है आपका, और क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं आज? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप डोडा में कोई भी मसला या मसाइल होता है तो द लोकल रिपोर्ट जो आपका चैनल है वो सबसे पहले पहुंचता है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो सरकार भाजपा की है, बीजेपी की सरकार जो है, इनकी नाकामियों को उठाते थे लेकिन किसी को इजाज़त नहीं देते थे। ये कभी पुलिस का दबाव, कभी किसी और चीज़ का दबाव। तो परसों मैं देख रहा था भाजपा का कोई लीडर सुनने में आया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का, उसने कहीं हंगामा उठाया था डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज डोडा में। तो मैं परेशान हो गया कि ये 7 साल से हम इन चीज़ों पे बोल रहे थे तो मगर हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब परसों उनका कोई रिश्तेदार उधर बीमार था तो उनने वो ड्रामा मचाया, 2-4 सेकंड की वो क्लिप बनाई तो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए कि, मगर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनने सच बोला, जो हम बोल रहे थे उन्हें तस्लीम किया। अगर वो लोगों के हमदर्द हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मतलब अगर देर से ही सही मगर समझ आया, ये कहना चाहते हैं? मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हम बोल रहे थे उनको समझ आया कि नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज जो मेहनत से अब्दुल मजीद वानी साहब जो मेरे लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मेहनत से डोडा में दिया था, उसकी धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ाई। और जब परसों उनका कोई रिश्तेदार था, उनने हंगामा उठाया। तो अगर इनकी हुकूमत नीचे से ऊपर तक है बीजेपी की, अगर कोई डॉक्टर ठीक नहीं काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कराएं। धक्का मुक्की पे उतर आना, ये क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी पे उतर आना, ये शोभा नहीं देता है, और कांग्रेस इस चीज़ से दूर है। और हम 12 साल इस सरकार में रहे, हमारे मिनिस्टर रहे वानी साहब, हमने कभी ऐसा नहीं किया। सरकार में भी हम तरीके से लोगों के साथ पेश आए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मगर ये इनकी गुंडागर्दी, अगर वो लोगों के हमदर्द हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि अगर काम नहीं हो रहा है, उनकी सरकार हो के भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिल फोर इस्तीफा देना चाहिए उस पोस्ट से। तो लोगों को, अगर लोगों की हमदर्दी है, नहीं तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम जो है इलेक्शन का, ये इलेक्शन के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि कब वो मौका आए, सुनहरी मौका आए कि इनको धूल चटाएंगे इस इलाके से और जम्मू कश्मीर से। ये कहते हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है, ये तो इस टाइम गवर्नर राज चल रहा है, इस टाइम पे जितनों भी ब्यूरोक्रेट्स जिनको कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स इस टाइम पे चल रहा है, इनके पास तो इस समय पावर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहना है? जब आज इनके पास पावर नहीं है तो फिर कभी आ ही नहीं सकती है। गवर्नर इंतजाम है इनका, एलजी इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका, पीएमओ इनका, हर शोबे की जो पावर्स है वो बीजेपी के पास है। जब वो आज ऐसे बोल रहे हैं, अगर वो लोगों के हमदर्द हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उस पोस्ट को छोड़ के लोगों के बीच में आना चाहिए। ये ड्रामा कब तक चलेगा इनका? ये तो नंगे हो गए परसों जो इन्होंने वो हॉस्पिटल में ऐसा किया, जीएमसी डोडा में। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी लोगों के हमदर्द हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हमदर्द हैं, लोगों को ड्रामा दिखा रहे हैं। मैं आप सभी को अगर बता दूं, कुछ दिनों पहले जीएमसी डोडा में एक बच्चे को जिस डिलीवरी के समय जो बच्चा था वो निकालते समय
उस समय उसकी एक टांग जो थी, राइट जो लेग थी उसकी, वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है। आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, और आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी कंप्लीट उसके टेस्ट में जो दिखाया गया था कि किस तरह से जो उसकी टांग है वो ब्रेक हुई है। कहीं ना कहीं जो नाकामी थी वो जीएमसी डोडा की थी, उस डॉक्टर की थी जो उसको ऑपरेट कर रहा था, कहीं ना कहीं उसकी जो वो गलती थी। लेकिन ये भी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार इससे पहले भी बहुत सारे जो हादसे हैं वो जीएमसी में हुए हैं, और आपने द लोकल रिपोर्ट पे देखे हैं, अच्छे से देखे हैं। और इनका यही सवाल आज जो है वो सीधा सवाल जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं स्वामीराज जी, उनके साथ ये सीधा सवाल है कि आखिरकार 7 साल के बाद क्यों, आखिरकार जब अपने रिश्तेदार पे आई तो आज क्यों याद आया। तो सर आपको क्या लगता है, वो रिश्तेदार थे उनके, ज़रूरी थोड़ी क्या पता समाज सेवा भी कर रहे हो। सर समाज सेवा 7 साल से कहाँ सोए थे? 7 साल में क्या क्या हुआ डोडा में? कभी आपने देखा कि वो उनने कोई बात की? जब इंसान के पास पावर्स होती है, जब हुकूमत होती है, जब हमारा मौका आने वाला, इंशाल्लाह लोग हमें और चुनेंगे, मजीद साहब को और एमएलए बनाएंगे, हम दिखाते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है। नहीं सर, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि अब जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, अब उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ पे जानना चाहूँगा सर कि आखिरकार जब भी जीएमसी में अगर कोई हंगामा हुआ है, हमारे जर्नलिस्ट काफ़ी हैं यहाँ पे जिनके साथ बदतमीज़ी भी वहाँ पे हुई है, लेकिन मैं ये चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस अपोजिशन करना चाहिए इस टाइम, उनकी अपोजिशन में है, और अपोजिशन कहीं ना कहीं करनी भी चाहिए उनको। क्यों आखिरकार हमें भी कांग्रेस उस तरह अपोजिशन करते हुए नहीं दिखती, क्या कारण रहते हैं सर? आप ये बताइए कि हम हर हफ्ते 10 दिन के बाद जो भी लोकल इशू होते हैं हम उनसे बात करते हैं। हमारे जो लीडर हैं, मेरे लीडर ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब, वो भी हर वक्त मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए बोलते होते हैं। जब सुनता नहीं है कोई, क्योंकि हुकूमत हमारी नहीं है, जो हुकूमत वाले हैं वो आज 7 साल के बाद उनको लोगों की सेवा याद आई, जब रिश्तेदार आया। लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सिर्फ मौके का तलाश कर रहे हैं लोग। इनको धूल चटाएंगे इस इलाके में नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो सरकार आगे होने वाली, वो सरकार हमारी होगी, कांग्रेस की होगी। और सिस्टम कांग्रेस जानती है कैसे चलाते हैं, वो रहे हैं, उनको पता है। असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है, शायद अभी डेट अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है? जिस तरह से आप जानते ही होंगे, डोडा के बीच में जो स्टेट प्रेसिडेंट थे भाजपा के, रविंदर राणा, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि हम बहुमत से जम्मू कश्मीर से सीटें लेंगे और सीएम वो बीजेपी का बनाएंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे उसकी बातों पे हंसी आती है, क्योंकि वो जहनी तौर ठीक नहीं है आदमी। बात करना चाहूँगा, इससे पहले डीडीसी के इलेक्शन हुए, बड़े ज़ोरों दौरों से हमें इलेक्शन देखने को मिले, उस समय भी यही बात हुआ करती थी। लेकिन मैं अगर आपको बता, फिर भी जो डीडीसी हमारे चेयरमैन, एक काउंसलर यहाँ पे बैठे, वो बीजेपी के बैठे। सबसे ज़्यादा जो सीटें हमें देखने को मिली वो बीजेपी की तरफ से। फिर वो क्या कमियाँ रह गई सर? कमियाँ मैं तस्लीम नहीं करूँगा। हमारा जो टारगेट था, वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था, हमारे जो इधर एमएलए रहे, एक्स एमएलए शक्तिराज पड़ियार, हमारा टारगेट उसको हराना था। हमने 2 जगह पे, एक सरपंच ने हरा दिया उसको, कि वो बोल रहे थे हमने बहुत काम किए। गुन्ना से जो उनको बोल रहे थे कि मेरी सीट है, मैं इधर का रहने वाला हूँ। जब घर से डीडीसी इलेक्शन कोई हार जाए तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो लोग सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौका मिले, कब इलेक्शन। इस जगह मुझे क्लियर नहीं एक चीज़ हो पा रही है। आपने कहा कि आपका जो टारगेट था वो श्री शक्ति राज परियार जो थे, एक्स एमएलए थे, वो टारगेट थे, एक गुंदना एक मरमत, 2 सीटों पे। आप मुझे बताएं, आप लोगों के लिए लड़ रहे थे या उसको टारगेट करने के लिए? लोगों के लिए लोग लड़ रहे थे। लोगों ने वो बोल रहे थे कि मजीद साहब ने काम नहीं किए, ठीक है। उस खुंदक पे लोगों ने उनको सिखाया कि मजीद साहब ने कितने काम किए 12 साल में, और आप खाली हिंदू मुस्लिम की बातें करके, फिर का वराना हिसाब करके आप जीते हो। मोदी साहब मगर वो बोलते हैं सर कि आप तो ये गुपकार गैंग बना के घूमे। गुपकार अगर आप नहीं बनाते, कोई यहाँ पे जीत के दिखाता। सर गुपकार गैंग, फिर मोदी साहब ने क्यों बुलाया गुपकार गैंग को, अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ ये गैंग है? नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, ये बात है कि गुपकार बना के, मतलब एक साथ जुटो के 3 पार्टियां एक साथ मिलके फिर एक बंदे को हरा रही है, एक बंदे को टारगेट कर। जब देश में खतरा हो,
जब स्टेट में खतरा हो किसी पार्टी का, जो जैसे हिंदुस्तान को ये बेच रहे हैं, हमें खतरा है कि जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में ये बेच देंगे क्योंकि स्टेट भी छीन ली। तो हम भी चाहते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, हम इकट्ठे होके, एकजुट होके ऐसी फिरका परस्त ताकतों को इस इलाके से भगाएंगे। नहीं, अगर बन भी जाती है आपकी सरकार तो क्या 370 वापस आ सकता है? मैं इस लेवल की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने लेवल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं स्टेट लेवल का कोई लीडर हूँ। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस का और मैं अब्दुल मजीद वानी साहब का। मैं उसी लेवल पे बात करूँगा जो डोडा की बात कर रहे हैं आप, जो डोडा में हो रहा है, मैं उसी की बात करूँगा। फिर जो स्टेट प्रेसिडेंट वो हमारे शाल लेके होते हैं बीजेपी के, वो बोलते हैं कि हमारी 50 से ज़्यादा सीटें होंगी। अगर वो खुद की सीट इस बार जीतेगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात तो दूर है, वो अपनी सीट बचाए, वो इलेक्शन अनाउंस करें, फिर लोग ठहर रहे हैं कि कब ये इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे तो इनको हम धूल चटाएंगे। जो सीधा सीधा यहाँ पे निशाना कसा जा रहा है, भाजपा की ओर निशाना जो है वो कसा जा रहा है, और रविंदर रैना जी की ओर एक निशाना कसा जा रहा है, जो उनकी कह रहे हैं बहुमत से यहाँ पे जीतेंगे, और साथ में सीएम का जो पद है वो बीजेपी का होगा। लेकिन अब देखना है आखिरकार कि कौन सरकार बनाता है, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं। अभी जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शायद वो भी अनाउंस हो जाए और तैयारी स्टार्ट हो जाए। तो आप देखते रहें द लोकल रिपोर्ट, और हमें भी बताएं कि आखिरकार कि किस सरकार ने आपकी नज़र में ज़्यादा काम किया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।